ओके जी, शिव कुमार आपका हो गया ना? तो MS QMS अब हो गया है MS QMBA। ओके। दीदी मुझे सर मैं CUT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे आइडियाज़ है टॉपिक्स का, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। मैंने ट्राई किया पर नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करें? तो पहले तो हेल्प लो। जैसे कोई क्वेश्चन आपने किया, आपसे नहीं हो रहा है, तो भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मतलब आपको गलतफहमी है कि आपको चीज़ें आती है। आप जो कह रहे हो ना कि आपको चीज़ें आती हैं, है ना, कंटेंट आता है, वो गलतफहमी है। लाइक वैसे ही हो जैसे बच्चे को ABCD आती है लेकिन उसको लगता है कि पूरी इंग्लिश आती है ना। कि वैसे ही आगे से ABCD तो आती है बट इंग्लिश बोल नहीं पाती हूँ मैं, तो वैसे वाला बात हो गया। तो ABCD आना और इंग्लिश बोल पाना में डिफरेंस है। इंग्लिश पढ़ पाना, बोल पाना, समझ पाना, दे आर डिफरेंट थिंग, एंड ABCD जानना डिफरेंट थिंग। तो वही चीज़ें, आप ABCD जानते हो, इंग्लिश बोलना नहीं जान रहे हो, तो उसके लिए आपको बोल के सीखना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम उठाओ, सॉल्व नहीं हुआ तो पूछो, मुझसे पूछो या किसी ग्रुप में पोस्ट कर दो, कोई बच्चा सॉल्यूशन भेज देगा, ऑनलाइन है, गूगल, ChatGPT, कहीं से भी हेल्प लो। फिर उसको समझो सॉल्यूशन को कि आपसे हो क्यों नहीं रहा था, देन यू विल रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नहीं हो रहा मीन समथिंग इज रॉन्ग, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सर बस क्या है ना कि जैसे मैं जैसे जीपीटी कर रही हूँ, गूगल कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग बहुत होता है, तो दिन भी कम है और टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, क्वेश्चंस कम होते हैं सिलेबस, तो और नर्वसनेस होती है। तो अभी सिर्फ PYQ पे फोकस करो ना। PYQ को ही 10 बार बैठ के सॉल्व कर लो, तो उससे PYQs में जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ आ जाएगा ना। जब क्वेश्चन को 10 बार करोगे तो आपको हाँ समझ जी आने सर। लगेगा कि ऐसा हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये CUT के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यही क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने डाउट पूछा, उनसे नहीं हुआ, तो मैंने सॉल्व किया। मैंने कहा ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, तो आपने देखा फॉर्मूला, तो आपको समझ आया अच्छा ये भी फॉर्मूला है। फिर इस तरीके से सॉल्व किया तब भी 2 आंसर आया। इससे करेंगे तो इससे आपको समझ आया। तो ऐसे करके इसी को आप 2 3 4 बार खुद सॉल्व कर लो, तो आपको समझ आने लगेगा अच्छा क्या करना है। फिर ऐसे जो भी नया क्वेश्चन आपको मिलेगा आप कर लोगे। तो ये दिस इज अ प्रोसेस टू लर्न, है ना, वैसे ही है। तो आप जैसे ट्राई कर रहे हो और आपको नहीं हो रहा है ना, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लो किसी को आपने देखा साइकिल चलाना है, किसी ने बता दिया बैठ जाओ पैडल चलाओ साइकिल चल जाएगी, तो आपको आप कहोगे हम मुझे पता है साइकिल कैसे चलाना, बस मैं चला नहीं पा रही हूँ। तो आप जब चलाने जाओगे गिर जाओगे। तो वो प्रोसेस है, वो ऑब्वियस है, पार्ट है। फिर चलाएंगे गिरेंगे, चलाएंगे गिरेंगे, सेम सीखना है। क्वेश्चन उठाओगे, सॉल्व होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ किसी से पूछेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे, देन वही ऐसे ही प्रोसेस है लर्निंग का। तो पहले आप क्वेश्चन जो नहीं हो रहा ग्रुप में पोस्ट कर दो, कोई ना कोई सॉल्यूशन भेज देगा आपको, या हमारा डाउट फैकल्टीज भी है वो सॉल्व करके भेज देंगे। वैसा है, फिर आप उसको समझो कि हुआ कैसे। नहीं समझ रहा कॉल करके पूछो उनसे, मुझसे पूछो या उनको कॉल करके पूछो, वैसा है। देन यू लर्न। तो प्रोसेस यही है, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सीखो। तो जब सॉल्व करोगे तो उस प्रोसेस में तो सबसे अच्छा क्या है, कम टाइम है तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी कम से कम 10 10 बार सारे क्वेश्चन को, मतलब एक बार किए फिर दूसरी बार किया प्रॉब्लम सीट, टॉपिक वाइज सेपरेट है प्रॉब्लम सीट, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस तरह से टॉपिक वाइज है ना, जैसे ये रैंडम वेरिएबल का भी था, तो ऐसे बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, तो ये जो है, तो इस तरह से हर टॉपिक के बने हुए हैं, इसको बैठ के सॉल्व करो। नहीं हो रहा है आप पूछो, मुझसे पूछो, किसी से भी पूछो, समझो। फिर ऐसे ही मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करो, और क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी भी समझ आने लगेगी कि क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, वो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो